नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनको आप बहुत ही कम कीमत, जैसा कि मैंने बताया, ₹100 में ख़रीद करके आप उसको तकरीबन तकरीबन ₹1500 तक बेच सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग जो है कर रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मैं अगर आम लोगों की बात करूँ कि अगर हम किसी भी तरह का बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं या किसी से बात करते हैं या किसी से पूछते हैं कि यार मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, यार कपड़े का बिज़नेस कर लो, कपड़ा ना सड़ता है ना गलता है, सालों साल चलता है और प्रॉफ़िट भी बहुत अच्छा होता है। कोई कहेगा जूते का कर लो, कोई कहेगा कोई एक जो है टॉयज़ का कर लो। तो इस तरीके से लोग जो है तरह-तरह के आइडियाज़ देते हैं और आप उन आइडियाज़ में से किसी एक आइडियाज़ को चुन लेते हो, जो कि आपके आस-पास जो है ऑलरेडी चल रहा होता है। यानी आपको लगा कि जो है ये कपड़े की दुकान में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, यहाँ पे लोग बहुत आ रहे हैं और मैं भी इसी का जो है शॉप खोल लेता हूँ और आप भी उसी की शॉप खोल लेते हो, लेकिन वहाँ पे उतना मुनाफ़ा नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है? तो रीज़न देखिए क्या होता है कि एक्चुअली ज़्यादातर जो इन हमारे यहाँ क्या होता है, भेड़-चाल ज़्यादा होती है। लोग दूसरों को देख करके, जैसे भेड़ें होती हैं ना, एक भेड़ जो आगे जाती है उसके पीछे सारी जो है निकल लेती हैं। उसी तरीके से हम लोग भी होते हैं, हम लोग भी ज़्यादातर यही करते हैं कि जो दूसरे कर रहे होते हैं वही चीज़ हम भी करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एक एरिया में रहते हो और वहाँ पे तकरीबन 5000 लोग हैं, यानी 5000 फैमिलीज़ रहती हैं। और उन 5000 फैमिलीज़ के लिए कुछ जो है 5 दुकानें हैं कपड़ों की, जहाँ पर वो 5000 फैमिलीज़ डिवाइड हैं। किसी के पास 10% है मार्केट है, किसी के पास 15%, किसी के पास 40% और किसी के पास उसी हिसाब से कन्वर्टेड मार्केट है। और उसी में आप भी एक दुकान खोल देते हो, तो उस एरिया में लोग तो नहीं बढ़े, लेकिन आपने दुकान खोल करके उस मार्केट को जो है कंजेस्टेड कर दिया, यानी आपने भी एक अपनी परसेंटेज रख लिया। तो होगा क्या कि और लोगों के 2-2, 3-3% जो है खींच करके आपके पास आ जाएगा। इससे ना ही आपको मुनाफ़ा होगा, ना ही जो वहाँ पे शॉप्स चल रही हैं उनको मुनाफ़ा होगा, जिसकी वजह से जो है नुकसान हो जाता है। नुकसान होने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो है आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है शॉप को एस्टेब्लिश करने में लगा देते हो, जिसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है और आपके पास रनिंग कैपिटल नहीं बचता है और आप बिज़नेस को नहीं चला पाते हो, मार्केटिंग पे नहीं ध्यान दे पाते हो, जिसकी वजह से बिज़नेस ज़्यादातर फ्लॉप होते हैं। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उस बिज़नेस के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जब से ऑनलाइन में आया हूँ, मुझे ऑनलाइन में आए हुए आज तकरीबन तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी मैं उसमें कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी जिस सेक्टर में जाना है, उसके बारे में आपको लगातार जानकारी लेनी पड़ेगी, लगातार सीखते रहना पड़ेगा। तो अब मैं बात करूँ कि आज जो मैं जो बिज़नेस का तरीका जो बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो है आप अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो। देखिए, प्रॉफ़िट आप किसी भी बिज़नेस में जनरेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है और पर्टिकुलर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को रन करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो, बाय एंड सेलिंग कैसे करते हो। बाय यानी आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, वो आप कैसे परचेज़ करते हो, बेचते किस रेट पे हो, आपका पीछे का जो बैकएंड है जिसमें आपके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो वहाँ पर किस तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा है, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करते हो। ये सारी कलाएँ जब आप सीख जाते हो, तो आप किसी भी बिज़नेस से प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो। यानी इसका मतलब साफ है कि किसी भी बिज़नेस से प्रॉफ़िट जनरेट करने में कम से कम आपको 2 से 3 साल लगेंगे। यानी 1-2 महीने में कोई भी बिज़नेस आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे सकता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर में 20 लाख कमाया, 2 महीने के अंदर में 50 लाख कमाया, पर उसके पीछे तकरीबन-तकरीबन मैं यकीनन बता सकता हूँ उस बंदे ने 5 साल मेहनत करी होगी, तो जाकर के वो 1 महीने में 20 लाख रुपए कमाया। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको लूपहोल्स पता चल जाते हैं बिज़नेस के और आपको वो ट्रिक पता चल जाती है कि जहाँ से पैसा निकाला जाता है बाहर। और उसके लिए आप फिर काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ऐसे ट्रिक के लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। आप उसका इंतज़ार करते रहते हो या फिर आप पैसे बनाने के लिए सेविंग करते रहते हो, फिर इकट्ठा ही वो पैसा वहाँ पे डाल करके वो सारा का सारा प्रॉफ़िट निकाल लेते हो।
तो इसी तरीके से बिज़नेस काम करता है। आपको बिज़नेस पहले सीखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो हम चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज के वीडियो में जो मैं जिसमें प्रोडक्ट की बात कर रहा था, देखिए आज जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में नहीं है। मतलब जो नॉर्मल आप दुकान खोलते हो और वहाँ पे सेलिंग करते हो, देखिए उस टाइप का बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले वक्त में इस तरीके के बिज़नेस लगभग धीरे-धीरे ठप हो जाएँगे, क्योंकि अभी तो ई-कॉमर्स आया ही था, लोगों को अभी समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, अब ये क्विक कॉमर्स आ चुका है, जिसमें ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की वॉट लगा रखी है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से जो है मार्केट चेंज हो रही है और बदल रहा है। इसलिए यदि आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में हो तो आगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको जो है ट्रेडिशनल बिज़नेस से हट करके ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन बिज़नेस में अगर आप आते हो तो अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो। इसका रीज़न एक ये भी है, क्योंकि अगर यदि आप एक ट्रेडिशनल शॉप खोलते हो, जैसा कि मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि आप एक 5,000 फैमिली या परिवार वाले क्षेत्र में जो है अपना एक शॉप खोलते हो, तो वहाँ पर अगर आपकी मार्केट की रीच कितनी है, वही 5,000 लोग। उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर पाओगे ना, बहुत ज़्यादा होगा 1,000 लोग और रीच हो जाएगी। तो और आने वाले समय 4-5 सालों में 2-4 हज़ार लोग और हो जाएंगे, क्योंकि वो जो इसी एरिया में डेवलप करेंगे वही आपकी रीच होगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन में आते हो तो यहाँ पर रीच बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर आप पूरे के पूरे अपने इंडिया में या आप अपने स्टेट में कहीं पे भी सप्लाई दे सकते हो। यानी पूरी की पूरी इंडिया आपकी मार्केट है। यानी विदिन अ क्लिक, यानी आप रातों रात पूरे इंडिया में माल सप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इतना ज़्यादा माल सप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपेक्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। सपोज दैट यदि आप जो है सुइयाँ सेल करते हो, आप और सिर्फ एक सुइयाँ अगर आप पूरे इंडिया भर में सप्लाई देते हो तो कितनी सुइयाँ सप्लाई करोगे? लाखों की तादाद में सुइयाँ सप्लाई करोगे। तो इस वजह से ऑनलाइन में क्या होता है कि आपकी मार्केट रीच बहुत बढ़ जाती है। मेरा ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी आओगे तो लाखों की रीच बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, तब वो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आपको थोड़ा समय लगेगा, कोशिश करिए, सीखिए और ऑनलाइन यानी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आइए। देखो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आप आज अगर नहीं आते हो, तो आज ये आपकी जो है मतलब पसंद कह लीजिए या आपकी चॉइस हो सकती है। पर 5 साल बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़लाइन धंधा नहीं चलेगा। क्योंकि अब इन ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। कुछ भी ऑफ़लाइन नहीं बचा है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऑफ़लाइन बची हैं, वो भी धीरे-धीरे ऑनलाइन हो ही जाएँगी। क्योंकि बहुत ही ईज़ी है, कस्टमर के लिए भी ईज़ी है और जो है बायर के लिए भी बहुत ही ईज़ी होता है। बाकी वो ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या करता है। उसके बारे में जो भी बारीकियाँ हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा धीरे-धीरे करके। तो आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट की बात कर रहा था, जो कि अगर आप जो है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो मैं जो अभी जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो मैं टॉयज़ की बात कर रहा हूँ। किड्स सेक्शन में जो है, किड्स सेक्शन में जो टॉयज़ होते हैं उनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है और टॉयज़ की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सभी स्टेट में अलग-अलग तरीके के टॉयज़ होते हैं। तो यदि आप यूपी से हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि साउथ में कोई टॉय बन रहा हो, उसको आप जो है ट्रेडिशनल मार्केट में खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में खरीद सकते हो। इसी वजह से इस मार्केट में इतना ज़्यादा गैप है और मार्जिन भी अच्छा खासा है। जिस वजह से मैं कुछ टॉयज़ के जो है नाम आपको बताता हूँ। मैं इनका रेट भी दिखाऊँगा कि ये कितने में मिलते हैं और ये कितने में बिक रहे हैं। तो जो फर्स्ट में टॉय मैंने देखा है, ये जो है एक रोबोट फिश है। ये रोबोट फिश जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में कि अमेज़न पे लगभग 1500 रुपए की बिक रही है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि 1500 रुपए की अगर ये टॉय बिक रहा है तो लगभग 1000 रुपए के आसपास तो होगा ही, 800 रुपए के आसपास तो होगा ही, तभी वो इतना जो है 1500 रुपए का बेच रहा है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो रोबोट फिश है ये इंडिया मार्केट में मात्र 100 रुपए की मिल रही है। सोच करके होश उड़ गए होंगे आपको, आपको इमेज में दिख रहा होगा। मैंने किसी भी तरीके का लिंक नहीं दिया है, आप खुद जा कर के सर्च करिए, ढूँढिए, आपको मिल जाएगा। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो इसी तरीके की रोबोट फिश नहीं, बहुत सारे रोबोटिक्स टॉय होते हैं जो 100-100, 200-200 रुपए में इंडिया मार्ट में मिलते हैं। ये ज़्यादातर जो है टॉयज़ चाइना के होते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करके इंडिया में लाए जाते हैं और ये इसकी ज़्यादा जो सबसे बड़ी मार्केट दिल्ली है और ये ज़्यादातर वहीं पर मिलते हैं।
तो आप अगर दिल्ली नहीं जाते तो आप इंडिया मार्ट के थ्रू जो है आप इन प्रोडक्ट्स को घर बैठे मंगा सकते हो। आप वहाँ पर पेमेंट करके जो है ये सारे प्रोडक्ट्स अपने यहाँ मंगा सकते हो और इनको इसी तरीके से आप लिस्ट करके जो है आप सेल कर सकते। सोचिए इतना बड़ा मार्जिन ले रहा है ये बंदा, यानी जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा लोग नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है अकेला आदमी हो जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा हो, इसमें इतना मार्जिन ले रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन आएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन तब तक ये अच्छा खासा पैसा कमा ले जाएगा। इसी तरीके का एक जो है मैंने प्रोडक्ट देखा है, प्रोजेक्टर टॉर्च, जो कि किड्स सेक्शन में आता है। आप इसको टॉर्च जलाओगे तो एक पिक्चर्स बनती है और कुछ नहीं होता है। ये जो इंडिया मार्ट में तकरीबन 39 यानी 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक में मिल रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट 500 रुपये का बिक रहा है। कितना मार्जिन है। इसी तरीके के कुछ प्रोडक्ट है जैसे टॉकिंग पैरट, मतलब बोलता हुआ तोता। ये भी लगभग अमेज़ॉन पे आपका जो इंडिया मार्ट पे तकरीबन 200 से 300 रुपये के बीच में जो है मिल रहा है, और अमेज़ॉन पे 800 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक बिक रहा है। यानी अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं। 800 रुपये 900 रुपये मार्जिन पे बेच रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये 150 रुपये उनके खर्चे निकल गए, क्योंकि मुझे पता है मैं ई कॉमर्स में कितने खर्चे होते हैं। 150 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता है। तो इतना खर्चा निकालने के बाद एक अच्छा खासा मार्जिन यहाँ बच जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का जो प्लस में खर्चा होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। इसी तरीके से मैंने एक ये वुडन रैम प्रेस देखा। इसकी मैं क्या बात करूँ, ये तो 250 रुपये के आसपास से मार्केट जो है इंडिया मार्ट पे मिल रहा है, कुछ 350 कुछ 300 रुपये में, और ये तकरीबन जो है 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक में बिक रहे हैं। और इस तरीके के अनगिनत टॉयज़ हैं, अनगिनत। मैंने ये 2-4 जो है एग्जाम्पल के लिए आपको जो है बताए हैं, पर ऐसे अनगिनत टॉयज़ हैं जो कि ऑनलाइन नहीं बिक रहे हैं, वो मार्केट में हैं। और टॉय सेक्शन में हमेशा इनोवेशन होती रहती है, नए नए टॉयज़ आते रहते हैं। तो यदि आप इन टॉयज़ को ले करके इस तरीके के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, मीशो जो है, फ्लिपकार्ट और एट्जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है भी अगर आप लिस्ट करके मार्केट को पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, तो आप यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, कैसे आप पैसे बनाए जाते हैं, वो चीज़ मैं आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके जो है वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एट्जी हो गया, मीशो हो गया, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।